कर सकते थे, लेकिन आपने निर्णय लिया कि आप कुछ समय परमेश्वर को देंगे, आप ये लाइव ब्रॉडकास्ट देखेंगे। और अब मैं प्रार्थना करती हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, लॉर्ड से प्रार्थना करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप दोनों की मुलाकात आज हो पाए, आप दोनों में इनकाउंटर हो पाए, आप दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस मिल पाए। उसके लिए परमेश्वर तो तैयार है, आपकी सहायता की ज़रूरत है, आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप फुली तरह से आगे के 10 मिनट जो हम बात करने वाले हैं, आप परमेश्वर को फुली कोऑपरेशन दें, अपना उसकी आवाज़ को सुने। मेरी आवाज़ से बढ़ के एक आवाज़ आपको सुनाई देगी आज, वो है परमेश्वर की आवाज़। और एक वचन, एक लाइन जब आप उसे सुन लेते हैं, आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। सो मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर यीशु का इस समय के लिए। आज हम साइट और विजन में अंतर देखेंगे। आंख होना, दृष्टि होना और दर्शन होने में क्या फर्क है, उसमें एक स्टोरी हम बाइबल से पढ़ेंगे, गॉस्पेल से। बट उससे पहले मेरे दिल में एक बहुत स्ट्रांगली बात आ रही थी जो मैं आपको बताना चाहूँगी प्रोफेटिकली, कि आप जैसा हैं, जैसे आपको परमेश्वर ने बनाया है, वैसे आप ठीक हैं। आपको किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटे कद के हैं, आप ठीक हैं। आप अगर लंबे कद के हैं, आप ठीक हैं। आप अगर हेल्दी हैं, आप ठीक हैं। आप अगर पतले हैं, आप ठीक हैं। आप अगर गाना गा सकते हैं, आप ठीक हैं। अगर आप बोल सकते हैं, आप ठीक हैं। आपको किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम इस जीवन में बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, दूसरों की अच्छाइयों से सीखते हैं, लेकिन अंत में हमें बनना वही है जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। माँ बाप ने हमें सिखाया है, हमारे पास्टर लोग हमें सिखाते हैं, हम अपने दोस्तों से सीखते हैं, हम वचन से सीखते हैं, पवित्र आत्मा से हम हमेशा सीखते हैं। लेकिन हमें बनना वो है जो परमेश्वर हमारे अंदर जो खूबी को डाला है, वो इंसान हमें बन के दिखाना है। और परमेश्वर ने हमारे लिए एक डेस्टिनी रखा है, वो हमें बनना है। वचन में लिखा है, नीति वचन 29:18, कि बिना दर्शन के लोग भटक जाते हैं, नाश हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास विजन ना हो तो हम डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसीलिए खाली देख पाना और दर्शन पाने में बहुत फर्क है। देख पाने में कोई भी चीज ऐसे हम देख पाते हैं, लेकिन एक्चुअली उस बात के बारे में दर्शन होना बहुत जरूरी है। जैसे ईसाया की किताब में लिखा है 6, आप लिख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा बाद में। चैप्टर 6 में लिखा है कि परमेश्वर ने बोला कि उनके पास दर्शन, आंख तो है लेकिन वो देख नहीं पाते हैं, दर्शन नहीं है। और बिना दर्शन के ये जो इंसान है जो धरती पे आता है, वो आता है और चला जाता है बिना उस चीज को एकम्प्लिश किए जो परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा है। इसलिए आज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा पॉज लेके सोचे कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। क्या मैं किसी और के जैसे बनने के चक्कर में अपनी कॉलिंग, अपनी बुलाहट, अपना जो खूबियां हैं उनको नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको एक स्टोरी पढ़ के सुनाऊंगी, बता के आपको भेजूंगी आपके जाने से पहले। लेकिन उससे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप परमेश्वर की आवाज आप आज सुन पाएंगे, और आंख होने में और दर्शन होने में फर्क आज आप पहचान पाएंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए। ऐसा होने दीजिए कि मेरे लिमिटेशन से बढ़कर परमेश्वर आपकी ग्रेस आज काम कर पाए, और आपकी महिमा आज हर एक इंसान को छुटकारा दिला पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें। सो हम देखेंगे वचन में से मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 to 52। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है, आप इंग्लिश बाइबल पढ़ें, हिंदी बाइबल है तो हिंदी पढ़ें। आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी बाइबल से पढ़ के आपको सुनाऊं इसमें क्या हुआ। यीशु मसीह जा रहे हैं जेरिको की तरफ। यीशु मसीह जेरिको की तरफ जा रहे हैं, एक विशाल जन समूह के साथ वो जेरिको की तरफ जा रहे हैं। उन्हें मार्ग के किनारे बैठा हुआ एक दृष्टिहीन व्यक्ति तिमाई, बर्तिमय की पुत्र मिलता है, भीख मांगता हुआ मिलता है। जब
वो वहां से होके गुजर रहे हैं, तो वो चिल्ला के बोलता है, जो बार्टिमेयस है, बर्तिमेयस है, वो चिल्ला के बोलता है कि दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर कृपा कीजिए। उसमें जैसे ही उसने शोर मचाना शुरू किया, उनकी जीसस की जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने उसको रोकने का प्रयत्न किया, बोला कि तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, वो इतनी भीड़ में तुम्हें नहीं सुन पाएगा। लेकिन वो और भी अधिक पुकारता गया। फर्स्ट, he cried out to God. Second, he was not stoppable by others. दो चीजें हैं। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर की आपको जरूरत है। ये ब्लाइंड बेगर जो बार्टिमेयस है, जो जिसके पास दृष्टि नहीं है और जिसके पास विजन नहीं है, वो जानता था कि यीशु के पास उसका सल्यूशन है। पहला पॉइंट ये है कि हमें पता होना चाहिए हम किसके पास जाएं, है ना। परमेश्वर के पास सारा सल्यूशन है। सेकंड चीज, दुनिया जब आपको रोकेगी, बहुत बार ये होता है जब हम परमेश्वर की तरफ रुख करते हैं, परमेश्वर की चीजों में शामिल होने लग जाते हैं, दुनिया हमें बेवकूफ बुलाता है। कई बार हमारे आसपास के लोग हमें रोकते हैं, बोलते हैं कि कहाँ तुम क्या करने जा रहे हो, दुनिया और ये जो तुम बातें अच्छी चीजें करने लग गए हो, ये साथ में नहीं बैलेंस कर पाओगे। नहीं होता ऐसे। तुम्हें झूठ बोलना चाहिए, तुम्हें चोरी करना चाहिए, तुम्हें दूसरों को धोखा देना चाहिए। तुम अगर बिजनेस में हो और धोखा नहीं दे रहे हो तो तुम प्रॉस्पर नहीं कर पाओगे। अगर झूठ थोड़ा बहुत नहीं बोलोगे तो तुम प्रॉस्पर नहीं कर पाओगे। बहुत सारी चीजें आपको बोल के आपके आसपास के लोग आपको सही करने से रोकने की कोशिश करेंगे। जब ये चिल्ला के बोल रहा है, डेव सन ऑफ डेविड है मर्सी ऑन मी, दाऊद की पुत्र मेरे पे दया कर, सब आसपास के लोग उसको रोक रहे हैं कि तू क्यों चिल्ला रहा है, गॉड के पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। कई बार आपने अपने दोस्तों को ये कहते हुए सुना होगा कि परमेश्वर बहुत बिजी है, तुम्हारे लिए उनका पास टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जीसस उसके लिए पॉज लेते हैं, रुकते हैं और बोलते हैं, उसे यहाँ लाओ। यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है, रुक कर आदेश दिया, उसे यहाँ लाओ। तब उस दृष्टिहीन व्यक्ति के पास आके डिसाइपल्स ने बोला, उठो, आनंद मनाओ, प्रभु तुम्हें बुला रहा है। दृष्टिहीन व्यक्ति अपने बाहर की जो कोट था वो फेंक कर, उछल कर खड़ा हुआ और यीशु मसीह के निकट आ गया ना। ये मैं चीज आपका अटेंशन यहाँ पे लाऊंगी कि उसने अपनी आउटर गारमेंट क्यों खोला। क्योंकि उस जमाने में जो भीख मांगने वाला होता था, जो अंधा होता था, उसका एक आउटर गारमेंट होता था, जिस गारमेंट से आप उसको पहचानते थे कि वो भिखारी है। तो अपनी भिखारीपन से, अपने अंधेपन से बाहर आने से पहले ही उसने अपने अतीत को पहले छोड़ा। यानी कि अगर हम अतीत को नहीं छोड़ेंगे, अगर अतीत की जो चीजें हमें पकड़ के अभी तक रखा हुआ है, उसको हम पहले नहीं छोड़ेंगे यीशु के पास आने से पहले, वो अतीत में फिर हम वापस चले जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे मैं परमेश्वर में आई, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा रेडिकल था, मैं एकदम से बदल गई। आज जब मैं ये तैयारी कर रही थी, मुझे याद आया कि मैं 6 साल की उम्र में थी जब मेरी माता जी मुझे बहुत सारे पुराण सिखाती थी और मुझे नल दमयंती के बारे में पता था, यमराज कैसे लोगों को दंड देते हैं वो सब कुछ पता था। तो परमेश्वर के भय के साथ, लालच ना करना, झूठ ना बोलना, उस भय के साथ मुझे बड़ा करा गया था। लेकिन मेरे पास पाप की क्षमा के लिए कुछ उत्तर नहीं था कि पाप अगर कर लिया तो उसकी क्षमा कैसे मिले, उसका उत्तर नहीं था, जो कि आगे चल के मुझे वचन में, बाइबल में मिला काफी समय बाद। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसने अतीत को छोड़ा, अपना आउटर गारमेंट को पहले फेंका। यीशु के पास अप्रोच करने से भी पहले उसने अपने अतीत को फेंक दिया, अपने भिखारी गारमेंट को फेंक दिया कि आज की बात कोई मुझे भिखारी नहीं बुलाएगा, आज के बाद मुझे अंधा कोई नहीं बुलाएगा। सो उसने आउटर गारमेंट को फेंका और आगे बढ़ा। सो वहां पहुंचने के बाद जीसस फिर भी उसको पूछ रहे हैं, क्या चाहते हो तुम मुझसे? जीसस पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो। ऑफ कोर्स वो चाहता था कि वो देख पाए, लेकिन यीशु चाहते हैं कि आप अपनी
आप बोलें, आप अपना मुंह खोलें और बोलें कि आप परमेश्वर से चाहते क्या हैं। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको धनी करे? क्या आप चाहते हैं कि आप आपको वो अच्छा घर दे, अच्छा पति दे? क्या आप चाहते हैं कि अच्छा जीवन आप जिए? क्योंकि आप खुद अगर परेशान हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि आप दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते। कई बार परमेश्वर ऐसे भी हमें बोलते हैं, मुझे बोला है कि तुम खुद भी अगर परेशान हो तब भी तुम दूसरों की हेल्प कर सकते हो, उस जरिए से तुम अपनी परेशानी से बाहर आ जाओगे। ऐसे मेरे साथ हुआ है बहुत बार। जब मैं दूसरों को हेल्प करती हूँ, मैं अपनी परेशानियों से बाहर आ जाती हूँ। लेकिन 90% चांसेस ये हैं कि अगर हम खुद परेशान हैं, हम दूसरों की मदद नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है आप अपना मुंह खोल के परमेश्वर से प्रार्थना करें और बोले कि आप चाहते क्या है परमेश्वर से। आप चाहते क्या है, क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे आपके लिए करे। यहाँ पे वो बोल रहा है कि क्या चाहते हो तुम। तो अपनी दृष्टि के लिए वो बोलता है, लेकिन एक एक चीज जो मैंने नोटिस किया कि मैं अपनी दृष्टि की पुनः प्राप्ति, यानी कि दोबारा से मुझे विजन दीजिए। यानी कि इसके पास पहले विजन था, वो देख पाता था, किसी वजह से उसकी दृष्टि खो गई थी। तो मेरी सवाल आपसे ये है, आज मेरा ये सवाल है कि कई बार होता है कि हमें पता होता है क्या सही है। क्या ऐसा हुआ है आपके जीवन में कि जानते हुए भी, देखते हुए भी आप वो नहीं कर पा रहे जो सही है? उसी को विजन खो जाना बोलते हैं हम। बिब्लिकली उसी को हम बोलते हैं कि जानते हुए भी हम जब दृष्टि खो देते हैं, आंख होते हुए जब हम देखना बंद कर देते हैं। तो इसके पास विजन पहले था, बट किसी वजह से वो विजन खो गया था, जो वो बोलता है कि मुझे पुनः प्राप्ति कर दो। यानी कि मैं दोबारा से देखना चाहता हूं, मैं आई वांट टू सी अगेन, है ना। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि वो दोबारा सेकंड चांस उसको मिल रहा है। दृष्टिहीन ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने आदेश दिया, जाओ, यह तुम्हारा विश्वास है जिसके द्वारा तुम स्वस्थ हो गए हो। और तत्काल ही, यानी कि जिस वक्त आप लॉर्ड को बोलते हो, इंस्टेंटली ही हैज दिस एबिलिटी टू हील यू, इंस्टेंटली ही हैज दिस एबिलिटी टू सेट यू फ्री, इंस्टेंटली ही कैन चेंज योर लाइफ। द मोमेंट ही सेट जाओ, तुम्हारी दृष्टि वापस तुम्हें मिल रहा है, उसी वक्त उसकी आंखें उसको वापस आ गए थे। जिस वक्त आप बोलोगे कि परमेश्वर, मैं आपकी नजरिए से देखना चाहती हूँ उन चीजों को जैसे आप देखते हो, उसी वक्त आप देखना शुरू कर देते हो परमेश्वर की नजर से चीजों को। आप लोगों का दुख, कष्ट, दर्द सब देख पाओगे जो परमेश्वर देख पाता है। आप लोगों के दिल देख पाओगे, आप लोगों के दर्द देख पाओगे, आप लोगों की मेकअप के पीछे, अच्छे कपड़ों के पीछे, अच्छे बैग्स के पीछे, अच्छे गाड़ियों के पीछे, अच्छे घर के पीछे जो दर्द है उसको भी आप देख पाओगे। कई बार बहुत जो बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं वो बहुत खुश नहीं होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। शायद उनको आपकी जरूरत है, वो शायद बोल नहीं पा रहे हैं, वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, वो आउटर गारमेंट वो फेंक नहीं पा रहे हैं, बट अगर आप उनको बुलाओगे तो शायद वो अपनी पास्ट को छोड़ के एक नए जीवन में कदम रखेंगे। सो मैं आपको 3 चीजें आप बता के अभी बंद करना चाहती हूँ। डू यू हैव रेवलेशन ऑफ हु द मसाया इज? क्या आप जानते हो कि दाऊद का पुत्र है कौन? ये आप लिख लीजिए, सोचिए। सेकंड क्वेश्चन, आर यू अशेम्ड टू अप्रोच हिम? क्या आपको शर्म आती है कि आप परमेश्वर के पास जाओ? क्या आपको लगता है कि आप अनडिजर्विंग हो? ये आप लिखो और सोचो। आर यू रेडी टू लेट गो ऑफ योर पास्ट? क्या आप अपने अतीत को छोड़ने के लिए तैयार हो? अगर ये 3 चीजें हैं, आज इसी वक्त परमेश्वर आपको एक नई जीवन दे सकता है। आमीन। सो वचन के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर हमें आशीष दे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन, ये जो आपने सुना, आपके लिए आशीषित साबित हो और आप सोचें, आप परमेश्वर का धन्यवाद देके परमेश्वर ने आपसे बातें की। आई एम वेरी श्योर कि मेरी आवाज से बढ़कर आपने आज परमेश्वर की आवाज को सुनी है, जो दिल में आपको दिल में सुनाई दिया। आप विजन्स और ड्रीम्स भी देखोगे, आप एनकाउंटर करोगे सन ऑफ डेविड के साथ, उसकी मर्सी आपको मिलेगा। और मैं अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करके इस सभा का अंत करना चाहूंगी।
और मैं ये चाहूँगी कि आप हमसे कांटेक्ट करें और बताएं कि आपका जीवन कैसे बदला, ताकि हमें और हमारा मीडिया टीम को भी इनकरेजमेंट मिले कि हमारी जो मेहनत है आप तक वचन पे पहुंचाने का हमें अच्छा लगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज हमें वचन से आपने बात किया। अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसने अपना विजन पास्ट सीजन में खो दिया, परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो अपना विजन को वापस पाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपना अतीत को छोड़कर वो आगे बढ़े। परमेश्वर ऐसा होने दीजिए कि अभी 24 घंटे के अंदर, इस मोमेंट से लेके 24 घंटे के अंदर परमेश्वर आपके साथ एक एनकाउंटर हो पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से कि इंस्टेंटली जिस वक्त आपके पास वो आते हैं, इंस्टेंटली जैसे आपने बाटी में उसको इंस्टेंटली साइट दिया, आप उसी वक्त चमत्कार इनके जीवन में करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुने और कबूल करें। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।